हाँ, वालेकुम मन तबाल होता। फोन कर रहा अरे हूँ, फोन क्या उठा नहीं रहे हैं। बताओ क्या खबर है तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आप फोन के इतना वेट कराते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, बहरहाल बड़ी अच्छी, बहुत गनीमत का आपके फोन आया। मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि आपकी वीडियो में देखा जी, हम्म उसमें कुछ देवबंदी हजरात आपको मुजद्दिद घोषित कर रहे हैं। क्या मामला है? तो क्या मतलब है, क्यों नहीं मान रहे तुम मुजद्दिद? आप देवबंदियों के मुजद्दिद बन गए जी। तुम क्यों नहीं मान रहे मैं मुजद्दिद? क्या प्रॉब्लम है बताओ। अच्छा, देवबंदी लोग भी उन लोगों हाँ? का ताकल गधे के उजवे तनासुल के जैसा है। जैसा हम्म? चाहे उसको, जिसको चाहे मुजद्दिद मान वो लेता है। तुम अशरफ जिसे अली चाहो थानवी को ताजी मान लिए। शरिया बना दो, जिसे चाहो जो बना दो है। अगर कोई हमें अच्छा मुजद्दिद कह रहा है तो तुम्हारे क्यों वो हो रहा है, अच्छा परेशानी क्यों हो रही है पेट में? अच्छा, देवबंदियों के मुजद्दिद हैं तो मैं एक सवाल रख रहा हूँ आपसे, अतर साहब। हाँ एक सवाल मेरा ये है कि मस्जिद में अगर सूअर आ जाए तो हम पूरे मस्जिद को धोएंगे या नहीं? जो कोई सवाल हुआ है तो सब जानते हैं, आम आदमी जानता है। तो सूअर दाखिल हो जाए मस्जिद में तो हम धोएंगे या नहीं? मस्जिद को नापाक हो जाएगा ना? मतलब तुम्हारे देवबंदियों की तरफ इशारा है? नहीं, इशारा की किसी तरफ हो, सूअर आ जाए तो आपने कहा कि कोई शक नहीं है कि पूरे मस्जिद को धोया जाएगा, नापाक हो जाएगी ना? हाँ तो मैं देखिएगा कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, जवाब भी मुझे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप इत्मीनान से बात करोगे, बौखलाहट का शिकार नहीं होंगे, इसलिए कि देवबंदियों के मुजद्दिद हैं आप। तो मंजूर नुमानी साहब कहते हैं हम खुद अपने तुम बारे किसके में। मुजद्दिद हो? तुम बरेलियों के मुजद्दिद हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक आलिम दीन हूँ। बहरहाल, मंजूर नुमानी देवबंदी साहब कहते हैं हम खुद अपने बारे में सफाई से अर्ज करते हैं, हम बड़े सख्त वहाबी हैं। सवानी यूसुफ कांदिलवी, सफा नंबर 202 में लिखी हुई है। यूसुफ सवाने कांदिलवी में सफा नंबर 204 में, मौलवी साहब मैं खुद तुमसे बड़ा बड़ा वहाबी हूँ। एक कहते हैं, फिर आगे कहा कि वो वहाबी तो तुम भी हो। भाई यहाँ मदरसा में वहाबी रहते हैं, फातिहा न्याज के लिए मत लाया करो। अशरफ अली थानवी अशरफुस सवानी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 84 में कहते हैं। तालीफात रशीदिया में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को मानने वाले को वहाबी कहते हैं। और मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 249 में, मलफूज नंबर 361 में, मैं तो कहा करता हूं अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो सबकी तनख्वाह कर दूं, फिर देखो खुद सब वहाबी बन जाएंगे। इलियास काजी ज़कात बांट रहा ले लेके। अशरफ अली थानवी कहते हैं ये बात। 50-50 हजार दे रहा। तबलीग जमात पूरी दुनिया में कहीं चंदा नहीं करती, ये घर का चंदा करवा रहा है इलियास काजी। ये कौन है? ये बरेलवी तो है ही। बरेलवी मंगवा रहा, गरीबों का पेट कटवा, गरीबों का हक मरवा के और अपने मौलवियों को दे रहा। दलाली करो। अशरफ अली कितने मौलवियों को दे दिया कोटा में? देख लो 50-50 लाख दिया कि नहीं एक मौलवी को ग्रांट के तौर पे, कि इससे हम 10 करोड़ कमा लेंगे जी। वो है केथुन का रहने वाला मौलवी है, जो पैसा दे करके खरीदना चाहता है। तो अब ये सोचते हैं कि मैन को दे दो, उसके जरिए हम 10 करोड़ कमा लेंगे, चंदा कर लेंगे। ये अफ्तारी लोग इलियास काजी के मानने वाले। देखिए वो दावत करी, अंडे बुर्रे बकरे जो भी खिलाए उन्होंने। बहरहाल ये तो सब तुम्हारे यहाँ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, ये कोई किसी से बचा नहीं है। नहीं, अशरफ अली थानवी कह रहा है सबको वहाबी बनाने के चक्कर में 10,000 रुपया अंग्रेजों ने जो दिया था 600 महाना। वो भी फंसे, तुम भी फंसे, देवबंदी फंसे, तुम भी फंसे। तुम देवबंदियों का मुजद्दिद हो ना यार, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। बरेलियों की भी, देवबंदियों की भी, अहले हदीस की भी मौजूदगी की गाड़ी, इसलिए तो उम्मत डगमगा रही है। उम्मत डगमगा क्यों रही? इसीलिए कि गाड़ी सबकी फंसी नहीं, आप देवबंदियों के मुजद्दिद हैं तो कुछ हल कीजिए। जमात हूँ मैं, ख्वाजगान हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी। नहीं, आपको मैं वहाबी के बारे में सुना कि आप, और वहाबी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, और जो कट्टर वहाबी होता है ना, वो नहीं कहते इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। तो ये अशरफ अली थानवी हैं, यूसुफ कांदिलवी हैं। तुम कट्टर वहाबी नहीं तो कहो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्यों नहीं कहेगा? नहीं कहेगा, बहुत कट्टर। हुसैन अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, सलाम भेज सकते हैं। देखिए
हुसैन अतहर देखो साहब, हमारे ये बैठे अतहर दो लोग साहब, कहेंगे अभी इमाम से कहो साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आप भी अतहर साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह दिया, ये कट्टर वहां भी नहीं कहेगा, अतहर साहब, अतहर मरदूद साहब, का बच्चा नहीं कहेगा, हरामखोर का बच्चा नहीं कहेगा। नहीं गालियां से बात अरे मत नहीं करो, कहेंगे, हरामखोर नहीं कहेंगे, बहुत बड़े गालियां से बात मत कीजिए अतहर साहब। मैं देखिए तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सुनिए, कहो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहो एक बार। बेशक हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए नमाज में हर टाइम हम लोग सलाम दरूद भेजते हैं, आल पर भी, और आल हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्यों नहीं है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, अलैहिस्सलाम भी हैं, अलैहिस्सलाम ही क्या करो, उनकी शान निशान है। तहियात में हम दरूद पढ़ते हैं और सलाम भी भेजते हैं, आल पर कैसी बात कर रहे हो यार तुम? नहीं तो बरेली वाले क्यों नहीं कहते इमाम हुसैन? नहीं गलत, आप गलत बुहतानबाजी ना करें इस तरह से। बरेली वाले इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? आप बहुत अच्छे आदमी हो कि आपने नहीं, बहरहाल आप गालियां से बात मत करें, मैं इस्लाही बात कर रहा हूं। आप जब मैं सुना आपकी वीडियो तो कह रहा था कोई देवबंदी कि आपको मुजद्दिद हैं, मानते हम, आप भी इकरार कर रहे हो, तो जीरे अलमास में क्या कहा कि बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। देखिए, अच्छा बहरहाल सुनिए, आप अपने आदमियों की बात को सुनकर इधर उधर क्यों भागते हो? इलियास काजी ने क्या कहा कि बड़े पीर साहब इतने बड़े वली, उनके बारे में गुस्ताखी कर रहा है कि वो मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ, यानी मुझे भी लोग बुजुर्ग समझे, मुजद्दिद न समझे। कौन किताब में पढ़े हैं? इलियास काजी, हम क्लिप भेज देंगे आपके व्हाट्सएप के। अच्छा बहरहाल उसमें वो मौजू में बात कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह भी तफसील बात करूंगा। साहब ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर करार दे दिया, सुनिए ना को काफिर करार दे दिया, जाहिद मिल्लत कुतुब नेपाल को काफिर करार दे दिया। देखिए हिंदुस्तान खतीब इनकलाब उबैदुल्लाह खान आदमी को मुहद्दिस कबीर ने काफिर करार दे दिया। अल्लामा ताहिर काजी सुल्तान मुकर्रिरीन को काफिर करार दे दिया। बरेलवी ने बरेलवी को काफिर करार दे दिया। अच्छा बहरहाल बात कीजिएगा तो मैं बात करूंगा भी तफसील। कुरान बरेलवियों में बम्बई में उनको भी गुमराह करार दे दिया कि इन्होंने मुसलमान को मुसलमान क्यों माना, देवबंद वालों को मुसलमान। अच्छा कुछ खामोश रहा कीजिए, कुछ अगले जो बात सुन लें तो उसके मुताबिक गुफ्तगू होगी, समझे? हाँ सुनाइए। तो इस तरह से बातें करेंगे तो हम तकरीर करने के, आप भी तकरीर करने लगोगे, मैं भी तकरीर करने, कोई बात होगी। तो मैं वहाबी के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। अल हासिल देखिए, सुनिए, ज़ेरे अलमास है, सफ़ा नंबर 319 में, ये सईद अहमद खान जो अबुल हसन नदवी के खलीफा है, वो लिखते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने तौहीद व सुन्नत के नाम पर जो तशद्दुद तहरीक बर्पा की थी वो भी तो खारजियत ही की थी, इसलिए अल्लामा शामी अलैहिर रहमान ने उससे और उसके पैरोकारों को खारजियत करार दिया है। शेखुल अरब वल अजम हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी रद्द किया इब्न अब्दुल वहाब का। जी, ये खारजियत करार दिए हैं वहाबी लोगों को। और आप कह रहे हो क्या मैं वहाबी का मुजद्दिद हूँ? तो सुनिएगा, मैंने कब कहा? अभी कहे ना देवबंदी जो दर हकीकत में वहाबी है, मैं वहाबी का मुजद्दिद हूँ, ये मैंने कहा है। नहीं, देवबंदी दर हकीकत में वहाबी है ना। नहीं, अभी दुनिया में कौन है मुजद्दिद, ये बताओ आप। अल्हम्दुलिल्लाह 14 हर 100 साल में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुजद्दिद है, ना मुफ्ती रफी उस्मानी साहब मुजद्दिद है, हर 100 साल में तो कोई भी मुजद्दिद नजर नहीं आता है। देखिए, हर 100 साल में जो अल्लाह के रसूल का फरमान है बरहक है, हर 100 साल में मुजद्दिद आएंगे और पूरी दुनिया में मशहूर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आला हजरत अहमद रजा खान होगा, इसलिए कि क़यामत भी तो आएगी ना, क़यामत तक थोड़ी मुजद्दिद आएंगे। तो बहरहाल तो अब कोई मुजद्दिद बताओ कौन है इस वक्त? कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हर 100 साल में आते रहेंगे। 14वीं सदी जब तक हावी है तब तक इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत है, मुजद्दिद आएंगे, आते रहेंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे। कहने वाला रहेगा जब तक क़यामत नहीं आएगी, तो क्या उस वक्त भी मुजद्दिद रहेंगे? सिलसिला भी तो खत्म होगा ना मुजद्दिदों का। अच्छा सुनिए हजरत, सुनिए मुल्ला साहब, अतार साहब, तो मैं ये इलियास साहब के सुन रहे हैं ना? हाँ, इलियास साहब जो मुतकल्लिम इस्लाम है देवबंदियों के, वो इलियास इसमें है, ये पाकिस्तान का वो दलाल अत्तार ज़कातखोर ज़कात इलियास मुतकल्लिम इस्लाम जो देवबंदियों के मुतकल्लिम इस्लाम है, वो टर्की में रहना है देवबंदियों में, वहाँ टर्की में सब देवबंदी हैं, सब नहीं है, इस तरह बकवास ना करें। 99% अरशद मदनी साहब मर जाते हैं। अच्छा बहरहाल सुने गौर से सुने, टर्की जो शेख महमूद अफंदी थे उनको कासिम नाजी अवार्ड दिया गया और अदील रजा फैयाज
कादी ने और नूरी चैनल वालों ने और ये अशरफिया के मुफ्ती निजामुद्दीन ने उनकी ताज़ियत की। निजामुद्दीन ने आज तक तजदीद ईमान किया, न निकाह किया, न बैत किया। बदर आलम सैयद सरावा इलाहाबाद गया, वो नमाजें पढ़ी, खाया पिया, न तजदीद ईमान किया, न निकाह किया। पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं कि तुम करो तजदीद जो ईमान, हम नहीं आदमी करेंगे। जिसके मुतज़्ज़ल ईमान रहते हैं ना, वो खुद जाने। उसके नहीं, ये बारे बताओ में हम तरकी देवबंदियों को ना 99% सलाम तरकी करते में। हैं, ना अभी आप ताजीम इलियास करते घुम्मन हैं, साहब ना के बारे में क़याम बता रहा करते हूँ। हैं। इलियास तो घुम्मन साहब इलियास बता रहा हूँ, घुम्मन तरकी साहब में ही तो तो है, तरकी में ही तो है, वो तरकी में ही तो है। इलियास घुम्मन तो बेटी चोर था, वो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा, समझे। उसकी घर के आलिमों ने गवाही दिया है। बहरहाल वो फिर ऐसी मुतकल्लिम बात है, इस्लाम मुझे है। तो बगैर खुद कहते कि नहीं करना चाहिए, किसी पे नहीं, इल्जाम बहरहाल लगाना चाहिए। खुतबाते मुतकल्लिम इस्लाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर उस बात से 164 आप में रुजू लिखते करो, हैं। किसी के ये आलिम के बारे में इस तरह लफ्ज बोलना इलियास घुम्मन चाहिए। साहब लिखते हैं, सुनिए। एक दिलचस्प वाकया देवबंदियत के मुतकल्लिम इस्लाम ने लिखा है। दो औरतें आपस में लड़ पड़ी। एक औरत ने कहा, तेरे मुंह में खिंजीर दूं। दूसरे बोली, तेरे अरे वो मुंह तो में बेकार वहाबी दूं। बातें सुन, बेकार बातें, अब बेकार दूसरी बातें। चुप हो गई। जब नहीं आया, लेकिन अंदर भड़ास तो थी ना। वापस आई, माँ से कहती हैं, अम्मा जान हमारी लड़ाई हुई। उसने कहा, तेरे मुंह में वहाबी दूं। अम्मा, ये वहाबी क्या होता है? उसने कहा, बेटी 100 सूअर मिलाओ तो एक वहाबी बनता है, कह के लिखे। तो 100 सूअर के बराबर एक वहाबी होता है। सुन रहे हैं ना? कौन ने लिखा है, किस ये तरह से इलियास लिखा है? घुम्मन पूरी साहब, आधा अधूरी बात काट कूट के क्यों इलिया नहीं, बताते हो काट पब्लिक कूट के को? नहीं, मैं इबारत रस्सी का साफ सांप स्कैन बनाते के हो साथ पब्लिक को, इसी लगाऊंगा। तरह से गुमराह करते हो कि इलियास घुम्मन साहब ने लिखा है। बिल्कुल, खुतबाते मुतकल्लिम इस्लाम उसका बयान है, और वो इसका क्या तहरीर मतलब किए है? हैं। लुब्बे लुबाब क्या है उस बात का? क्या इस लुब्बे लुबाब है? ये बयान कर रहे हैं कि जब अपने वहाबी आप को जो वहाबी होता मान है रहे 100 हैं, क्या इलियास सूअर घुम्मन के साहब ये बराबर कहते हैं मैं होता है। वहाबी हूँ? क्या वो कहते हैं मैं वहाबी हूँ उस तरह का? तो देवबंदी तो उसके अशरफ अली थानवी खुद कह रहा था, मेरे पास 10,000 हो तो मैं वहाबी बन जाऊं। और उसके जकरिया कांदिलवी साहब और उसके बड़े बड़े अकाबिरीन कह रहे अरे हैं वो कि तो मैं अजराए कट्टर वहाबी मजाक, हूं। बहुत सी बातें थानवी साहब ऐसी करते थे, मजाक के तौर पे, जो दिलचस्पी के तौर पे करते थे बहुत सी बातें। वो मजाक करते थे, यानी मजाक करके दीन का। जैसे कि एक बार वो कोई ने कहा कि हजरत क्या मेहमान अपने साथ खाना लाता है? ऐसा सुना है अपने साथ रोटी लाता है? कहा अगर ऐसा है मेहमान खाना लाता है तो अब कोने में बैठ के खा ले। अच्छा, ये अशरफ तो अली परेशान थानवी कर ये रहा है। माँ बहन के सामने के क्या कह रहा वो था तो मजाक के कि तौर पे ऐसी बहुत रात, सी एक बातें हाफिज झूठी। जी देवबंद के बड़े आलिम था, वो रात भर उसके सामान में, समझ रहे हैं ना, मैं इशारे से बात कर रहा हूँ, मुंहभन अच्छा से बात कर अब वो रहा हूँ, रोटी अरशदुल लगा काजी साहब लगा के के बारे में खाते बता रहा। रहा हूँ कि ये कोई अरशदुल दीन काजी, की अल्लामा खिदमत किया है अरशदुल वो? काजी, अरशदुल काजी साहब का बता रहा हूँ क्या, उनके भाई का? ये अशरफ अली थानवी तो खुद हराम खोर था जी, आप कैसे कह अल्लामा रहे हैं अरशदुल कि? काजी ने क्या करा था? जमशेदपुर में क्या किया था बताओ? कौन? अल्लामा अरशदुल काजी जो जमशेदपुर से निकाला था वहां के लोगों ने। अल्लामा अरशदुल कादरी के सामने वहाबी और देवबंदी ना हग मुत देते थे, अच्छा सर क्या किया पेशाब था? पैखाना नहीं, निकल जाता जमशेदपुर था। में फिर इख्तिलाफ क्यों हुआ था? कौन? अल्लामा अरशदुल काजी। जमशेदपुर में इख्तलाफी मामला के क्या हुआ था? आप अच्छी तरह से वाकिफ है, अच्छा, कोई किताब में तहरीर है? इलियास काजी अरशदुल काजी का नाम क्यों नहीं लेता? दावत इस्लामी उन्होंने ही बनाई है। कौन? फिर ये इलियास काजी क्यों, उनके मानने वाले क्यों चर्चा नहीं करते अल्लामा देखिए, अरशदुल जो काजी साहब का? देवबंदियत के रद्द ना करें, गैर मजाहिब का रद्द ना करें, आवाम को ना बताएं सही और गलत क्या है, तो हम लोग उसको किनारा कश कर लेते हैं, उससे दूरी इख्तियार करते हैं। नहीं, ये बताओ, बहरहाल इलियास कादरी ने जो टीवी से उसके मानने वालों ने ये बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचाना, ये कुफ्र नहीं है? कुफ्र नहीं है गैर नबी को नबी बताना? वो हमारे मसलक के मोतबर शख्सियत भी नहीं है, मानते हम लोग उसको, समझे। कौन कौन को? इलियास सत्तार साहब की बात कर रहे हैं ना। और ना आलिम ना कारी ना हाफिज। तो हम उसकी क्यों बात कर रहे हो? हमारे मोतबर आलिम की बात करें। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, ये आपके अशरफ अली मोतबर आलिम थानवी, कौन कौन है? मोतबर कौन है? लाओ मैं उनका भी बताता हूँ। मोतबर बता दे रहा हूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े अकाबिरीन, आपको नहीं, खुद अभी मुनाजरा अभी करते मौजूदा हो। दौर में मोतबरों मैं का नाम अभी बताओ। मौजू से इनहराफ नहीं करूंगा, नहीं, इससे मौजूदा हटूंगा दौर नहीं। के मोतबरों का नाम बताओ। हम्म? मौजूदा दौर के मोतबरों का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके औलाद हैं हुजूर अख्तर रजा खान फाजिल बरेलवी और मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के अभी औलाद मौजूद हैं कौन और कौन मोतबर शख्सियत हैं, देखिए उनके। और भी कौन बहुत सारे कौन कौन उलमा कौन हैं। कौन? नाम तो बताओ दो इधर चार। उधर की बकवास ना करें, मैं अभी दो टाइम चार के पास हो नाम तो जाएगा, आप बताओ। हम अलग से अपने बात मोतबर कीजिएगा। बताते हैं, अपने मोतबर आलिम हम बताते हैं, नहीं तो
नहीं बता, आपके मोतबर आलिम तो इलियास गुम्मन जैसा ना जो नहीं, वो उनके बारे में नहीं कह रहे हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं, जो शेखुल इस्लाम पूरी दुनिया के सैया हैं बाहर। अब सुनिए जो आप अतहर साहब इन हराम खोरों के चक्कर में आप पढ़े हो, समझे, वल्लाह बता रहा हूँ, ये अशरफ अली थानवी, मुफ्ती साले साहब बरेली वाले हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, मुफ्ती अय्यूब साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मुफ्ती साले साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मुफ्ती आजम मुरादाबाद है, मुफ्ती अय्यूब खान साहब नहीं, 65 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए। मैंने उनको बुलाया था अपने वतन सरोज में, पूरा मजमा खड़ा हो गया था, यहाँ पर खड़ा होने का रिवाज नहीं, लेकिन उनको देख के खड़े हो गए। ये देखो सिफत है उनके अंदर मुफ्ती आजम मुरादाबाद। मुल्ला अत्तर साहब इधर उधर की क्यों आप बात करते हो यार? अब आपके मोतबर अशरफ अली थानवी फरमाया दावत और हदिये में हराम और हलाल को ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। ये तकवा वाला नहीं था, ये हराम खोर था, और उस हराम खोरी के पीछे आप जा रहे हो यार। में लिखा है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाया करते, हजरत लिखा है, मौलाना लिखा है, किसके मुताबिक वो लानत हो, हराम खोर था, उसको हम अनवारुल बयान के उसमें लानत भेजते हैं पर, वो अशरफ अली थानवी हराम खोर था ना, वो खुद का इकरार है उसमें। जिसने लिखा हजरत मौलाना, वो क्या हुआ? कौन? जिसने लिखा है? देखिए किसी का नकले कुफ्र ना बाशद, किसी की इबारत को नकल कर देना कुफ्र नहीं होता है, समझे? आप इतने जहले मुरक्कब हो यार, तो किसी के मुतालिक किताब में जो एक जुमला मेरी तरफ से सुन लो, नकले कुफ्र बकसरत बिला जरूरत कुफ्र बाशद, नकले कुफ्र बिला जरूरत, नकले कुफ्र बकसरत बिला जरूरत कुफ्र बाशद। कौन से उसूल में पढ़े हो? बिला जरूरत। हमारे उलमा तुम्हारे उलमा के कुफरियात को नकल नहीं करेंगे, अवाम को कैसे मालूम होगा? ख्याल के बारे में ऐसा लिखा है। अच्छा, ये अशरफ अली थानवी हराम खोर था, ये हराम खोर था, मुत्तकी भी नहीं था, उसके पीछे जा रहे हो, है ना? अच्छा ये बताओ कि आपस में जो काफिर कहा है, तुम तो हराम खोर कह रहे हो थानवी साहब को, जो बरेलवी ने बरेलवी को काफिर कहा है। हम तो सुअर कह रहे हैं ना उसको, वो अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी खुद के घर के उसूल से सुअर और हराम खोर है। लेकिन अब बरेलवी ने बरेलवी को काफिर कहा, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र जो बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल वाहियात बातें, झूठी बातें, जितना चाहो झूठ बोलो, जब चाहो झूठ बोलो, नेपाल को काफिर लियाने बोलो, डंके की चोट में झूठ बोलो, देवबंदी झूठ बोलता है, देवबंदी वहाबी हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलते हुए जन्म लेता है, झूठ बोलते हुए बड़ा होता है, झूठ बोलते हुए बुढ़ा होता है, झूठ बोलते हुए मर जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहां पर, लेकिन इसलिए कि झूठ तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानते हो यार, शर्म आती है। अली खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तफसीर अलमशद जिल्द अव्वल जिल्द दोम सफ़ा 173। किसमें हेलो देवबंदी नहीं कहा, अल्लामा अली खान फरमा रहे हैं ये आपस में बुखला गए हो यार, और एक दूसरे पर लानत बुखला गए हो यार। ये अतार साहब बुखलाए नहीं, अतार साहब बुखलाए नहीं, दारुल जामिया अतार साहब गए, जहाँ पीर अब्बू मियां साहब इस्लाम है, वहाँ पर खाया पिया, नमाजें पढ़ी, मुफ्ती रहमान साहब वहाँ रहे। ये नानतवी है ना, पढ़ी, वो हराम का खाना खाता था नानतवी साहब, तौबा तो लेलानी थे, लेलानिया अतार साहब ऐसे ही बात करोगे यार, तकरीर सुनने के लिए नहीं आया हो आपके। सुन लीजिए ये नानतवी ना हराम खोर था, सवाने कासमी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 365 में देखिए, ये हराम की दावत खाता था, समझे? सुनिए अतर साहब खामोश हो जाए, खामोश हो जाए यार, बगैर किताबी हवाला मैं गुफ्तगू नहीं करता। सुनिए अतर साहब, इलाहाबाद में अतहर साहब गधे हो ये क्या? गधे कर रहे हैं ना, वाकई में ये देवबंदी और वहाबी गधे होते हैं, इसलिए कि खुतबातुर रशीद जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 310 में लिखे हैं कि देवबंदी गधे होते हैं, इसलिए गधे के जैसा क्यों रेखते हो यार? ये बताओ तुम कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर बरेलवी को कह रहा है। अरे वो देवबंदी वहाबी सुअर है, और मस्जिदों में आए तो तमाम सुन्नियों को कहेंगे सुअर को मारो और धोवो मस्जिद, पाक करो।
नागपुरी को क्या मानते हो? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को देवबंदी जितने भी हैं हरामखोर अशरफ अली थानवी नानतवी और कासिम नानतवी को जो मुसलमान कहे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो सुअर है। गुलाम मोहम्मद नागपुरी को क्या मानते हो? एक बात बताओ, वो तो बहुत बड़े। इसीलिए तमाम सुन्नियों से मैं कहूंगा, जब भी देवबंदी तुम्हारे मस्जिदों में आए, मस्जिदों को धो और इन सुअरों को मार के भगाओ। वो फंस गया है, वो फंस गया है। कौन फंस गया है? इनको क्या मानते हो? मुसलमान सुन्नी मानते हो? जो भी उलमाए देवबंद के अकाबिर जिस पर हुसामुल हरमैन गवाही दे रही है, उसको हक जाने, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, समझे? अभी मस्जिद के इमाम है, उन्हें क्या मानते हो? सुन्नी मुल्ला अतहर साहब क्यों इस रंडियों के कमाई से जिसका पेट पूजा होता था, रंडियों के कमाई से जो देखिए अरबाए सलासा जिल्द अरबाए सलासा सफा नंबर 253-54 हिकायत नंबर 366 देखो। अरे इनमें आपस में एक दूसरे को काफिर वही मुसलमान रंडियों के कमाई के मिठाई खाने वाले, अंग्रेजों का दैन में पलने वाले अकाबिर के पीछे क्यों जा रहे हो यार? अरे उबैदुल्ला खान आजमी को मुहद्दिस कभी ने काफिर करार दिया। मैंने खुद अपने कानों से सुना जामे हबीबी इलाहाबाद में कि उबैदुल्ला खान काफिर है। और किताब वगैरह में हवाला अगर देना है तो दीजिए, वरना इसी तरह से बकवास करते रहिए, झूठ बोलते रहिए। काफिर करार दे रहा है। ये अरबाए सलासा पढ़े हैं नसीम मिल्लत थानवी साहब के? कभी ने काफिर करार दे दिया। मुतीर थानवी साहब जो खड़े खड़े पेशाब करता था ना, वो थानवी की किताब पढ़े हो? उसमें मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी भी थे कि नहीं अब ये मुसलमान है। अरे एक मुहद्दिस कभी जो इतने बड़े गंगोही है ना, जिसको जो दीन के सबसे बड़े आलिम है, वो कहना काफिर है। नसीम मुल्ला अतहर साहब, मुफ्ती अब्दुल ये थानवी साहब कह रहे हैं, गंगोही के बारे में लिख रहे हैं, हराम हलाल क्या लिए फिरते हो? मुफ्ती गुलाम हिकायत नंबर 315 में, यानी हराम खोरों के पीछे तुम क्यों पढ़ते हो यार? मुहद्दिस कभी के 90 और ये दावत में अशरफ अली थानवी हराम हलाल नहीं देखता हूँ मैं, मुत्तकी नहीं हूँ, उनके मुरीद उनको तकवा वाला भी नहीं है, तो मुजद्दिद कैसे हुआ? वो शैतान को मुजद्दिद बना के रखे हो। नहीं मान रहे 99% पीर मुरीद अजहरी मियां के फतवे को नहीं मान रहे कि हम नहीं मानते मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर, मुसलमान मानते हैं। अरे भाई जब तुम्हारा पीर फतवा दे रहा कुफ्र का, तो तुम क्यों मुसलमान? मुल्ला अतहर साहब, मुल्ला अतहर साहब, मुल्ला इलियास कादरी मसरक के हालात का मुल्ला अतहर साहब उनके मुरीद उसे बुला रहे हैं जयपुर में, मैं उसकी नवाजिशें कर रहे हैं दावत इस्लामी की, यानी वो पैसा बांट रहा है ना, ज़कात सबका बांट रहा है। सुनोगे पैसे में ईमान ही भेज दो। अतहर साहब उसकी हर बात मंजूर कर लो। अतहर साहब सुनोगे या दीवाना हो गए यार? गधे हो तुम लोग यार। वाकई में तुम लोगों की किताब में लिखी हुई है मलफूजात हकीमुल उम्मत में, अशरफ अली थानवी वाकई में कहा कि देवबंदियों का अक्ल गधे के उज़्वे तनासुर के जैसा है। देखिए मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 3 जो मलफूज नंबर 410 में लिखा है। काजी खाना काबा के अंदर घुसा बैठा है फैज़ान सुन्नत में, और अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की हैरत अंगेज की कारगुजारियां में सफा नंबर 280 में लिखा है, देवबंदी खुद इकरार करता हम गधे हैं। गधे हो यार तुम। इन्होंने ये लिखा, इन्होंने वो लिखा। अरे तू अपने भी देख ले पहले। अरे यार मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम चुप रहोगे यार। बात ऐसी होती है, तुम वाकई में शैतान हो यार। मुल्ला अतहर साहब, मुल्ला अतहर साहब खामोश रहोगे? बताओ तबलीग जमात वाला सुअर है यार, गधा है वो लोग। उन लोग को घर से मैं साबित किया। चंदा किया जयपुर बता दे, तुम सुनो, भोपाल बता दे, इंदौर जो वो तो देवबंदी लोग अंग्रेजों और वहाबी देवबंदियों से वसूल करता था चंदा। तुम खामोश रहो, चुप रहो, चुप खामोश रहो यार। दावत इस्लामी खामोश रहोगे? दावत इस्लामी कोई मिर्ची डाल दिया है पिछवाड़ा में, तुम इस तरह से बक रहे हो। सुन रहे यार, गरीबों का पेट, तुम लोगों का अकल ना वाकई में गधे के उज़्वे मखसूस के जैसा है, समझे? वाकई में बता रहा हूँ, तुम लोग पैखाना को तबरुक बना करके लेकर के खाते हो यार, शर्म आती है। मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत सफा नंबर 43 में जो पैखाना के सिर्फ यही नजर आ रहा है कि देवबंदी ने लिखा। अरे देवबंदी की किताब में मौजूद है अकाबिर, तुम लोग अकाबिर है, को तबरुक क्यों बनाते हो यार तुम लोग?
क्या तबलीग इतना जमात वालों ने सुअर कभी हो ऐसा तुम किया? लोग, ऐसे भी क्या सुअर तबलीग हो जमात वालों और ने गू कभी को ऐसा किया? तबरुक बनाते हो तबलीग जमात इसलिए, वालों ने और कभी ऐसा सुंघाते कहा फिर कि रहते। मदीने तज़किरतुल को खलील इंसान को में बुलाते हो, सफा मदीना कहा नंबर तबलीग जमात वालों 96 ने, किसी और इंसान को बुलावे 97 कि में मदीना मदीना, ये अशरफ कह अली रहा है थानवी मदीना के मदीना, ये इंसानों को बुलावे पैरोकार कि और मदीना, जरा उनके मदीना खुलफा में शरीफ से को मजाक हैं, बना के रख दिया। वो तबलीग गू जमात वालों को ने ऐसा सुंघा सलाम रहे देखा कि थे। जिसने मजाक बनाया। कितनी इलियास खुशबू काजी है, ने ऐसा सलाम देखा जिसने कितनी सलाम का मजाक खुशबू बना है, के रख दिया। वाह उसका ही कितनी मानने खुशबू वाला है। तो सलाम ला नहीं हौल वला करता, कुव्वत इलियास इल्ला का मानने वाला बिल्लाहिल इलियास अलील को भी अज़ीम। सलाम तुम नहीं लोगों करता। को पैखाना आलू में बैंगन खुशबू आती टमाटर है की यार। सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज पैखाना खाकर सलाम कहना, पैखाना चाय पर की तुम केतली हाथ लोग में उठाकर सलाम तबरुक कहना, ये बनाते हो, इलियास कह शर्म रहा आनी है चाहिए। सलाम में। तज़किरा क्या ये मशाइख में कभी भी इलियास लिखी हुई काजी है, तरबूज सर वही पे रखकर गया था? मोहम्मद क्या इलियास चाय की देवबंदी केतली हाथ में तबलीगी लेकर की गया नानी था के बारगाह बारे में रसूल में? कह देवबंदी रहा ने है कि लिखा, चाय की केतली हाथ जिस में वक्त उठाकर सलाम इंतकाल हुआ कहना, तो कह उनके रहा है कपड़े तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, कपड़ों कह में रहा है आलू बैंगन जिनमें टमाटर की सब्जी आपका बनाकर पैखाना सलाम लग कहना, गया कह था, रहा है कूलर अजीबो पंखों को गरीब देखकर सलाम महक कहना। जने क्या थी, क्या कूलर आज पंखे तक और किसी आलू ने बैंगन ऐसी टमाटर खुशबू नहीं सलाम का सूंघी थी। मजाक बना रहा है, और तुम कह रहा देखिए है कि बहुत बड़ा तज़किरा तुम मान रहे हो, मशाइख उसे देवबंद, मुसलमान मान रहे हो। सुनोगे इस तरह से बातें होती है बेवकूफ। अपनी आंखों का शैतान जहालत नजर नहीं आता तुम्हें? जहालत अपनी के आंखों का पर्दा शैतान नजर नहीं आता कि तुम्हारे जहालत कितनी का पर्दा कितनी गंध उठाओ। भरी पड़ी है, तुम्हारे अंदर कितनी गंध भरी पड़ी है। इलियास गंध काजी पे कहता गंध है, भरी जब हुई यार फजाने तुम लोग मदीना घर को में तू देखे, जोड़कर देवगंध हाथ अदब से राय उनके आगे, गंध अश्क बार आंख उन पे जमा खामोश कर हो तू गए, सलाम कहना। मदीने शरीफ में खामोश कुत्तों हो का गए, वजूद नहीं है। वो कह रहा है कि खामोश हो मदीने गए, में कुत्तों को देखना, खामोश हो गए, उनके सामने खड़े हो जाना अदब चुप से। रहोगे, वो फिर कह रहा है चुप सलाम रहोगे कहना। या नहीं यार? पागल कुत्ता काटा है क्या? कब पेशाब किया तुम पर? सलाम के ऊपर तो वहां तो पर बहरहाल लिखी गई है, बरेली से तो किताब बहरहाल मैं ज्यादा हवाला देता में देख ले, वो सारी बातें मौजूद है। लेकिन मैं तुमको ज्यादा हवाला देता, लेकिन अफसोस कि तुम बात नहीं सुनते हो, इस तरह से बातें नहीं होती है। तो मैं कहूंगा अतार साहब, खाने काबा का अतार साहब सुनो नहीं यार, बकवास कर रहे हो, सुनो तेरे दादा ने बुलाया तो सुनो ना, जिन्हें तू सुनो। उन्होंने बुलाया। वहाबी लोगों में जो वहाबी है ना 100 सुअर के बराबर है। जब मस्जिद में दाखिल हो जाए तो उसको मार करके कूट करके ढेला मार करके उसको भगाओ, और मस्जिदों में जब दाखिल हो जाए तो उसको धोवो। नापाक है, तुमने खुद इकरार किया। बकवास करते हो, शैतान मुलातर शैतान हो ना, बुलाया शैतान हो तुम ना, जाने देगा, शैतान हो ही तुम, गधे भी हो और 100 सुअरों के बराबर भी हो, शैतान भी हो। मैं साबित किया तुम्हारे घर से। अब मस्जिदों में आओगे तो मारेंगे सुअरों को, समझे? और मस्जिदों को नापाक मत करना। जितने भी वहाबी हैं सुअर के बराबर हैं। इसके बकवास सुनने के लिए मैं फोन नहीं लगाया था, मगर अफसोस ये इल्मी बातें नहीं करता है, इधर उधर की बकवासें करता है, इसलिए मैं फोन काट रहा हूँ।